बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। ज़ाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम हर दूसरे दिन उनको एक महंगाई का सामना होगा। इजाफा महंगाई का जो है वो देखने को मिल रहा है। कभी गैस की बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है, कभी बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। एक अनरेस्ट है अवाम के अंदर महंगाई को लेकर के। जो शुमारियात का इदारा है उसके जो अदाद शुमार हैं वो ये कहते हैं कि 2019 के पहले महीने में महंगाई के इजाफे की शरह 7% से तजावुज़ कर गई है और जनवरी में महंगाई की शरह 7.2% रही, जो 4.5 साल की बुलंद तरीन सतह के मुताबिक है। ये हमने खुद असेस किया, जो उनकी इदारा शुमारियात की तरफ से जो सामने आए हैं अदाद शुमार। इसी तरह से जो गुज़िश्ता बरस की जो गैस की कीमत है उसकी निस्बत उसमें 85%, बिजली में 88.5%, डीजल 18%, CNG 28%, जबकि मिट्टी के तेल की कीमतों में 16% इजाफा हुआ है। ये इदारा शुमारियात के मुताबिक है। सो एक जाहिर है कि लोगों के अंदर अनरेस्ट है। दूसरी तरफ एक तो ये मसाइल हैं जो कि अवाम के मसले हैं और अवाम इनके ऊपर बात करना चाहते हैं और लोगों को एक ख़ास सियासी मामलात के अंदर ज़ाहिर है उलझा दिया गया है और एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है कि अवाम के ऊपर बात नहीं हो पाती है। मसलन ये कि अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी तबीयत के हवाले से खबरें चल रही हैं। 2 रिपोर्टें 10 दिन के अंदर पेश हुई। एक रिपोर्ट के अंदर जो है वो कहा गया कि उनकी दिल की जो कैफियत है वो ठीक नहीं है और ये इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने ये कहा कि उनके दिल की कैफियत के ऊपर जो है वो मामलात गड़बड़ हैं। दूसरी तरफ जो है आज उनके जो डॉक्टर हैं, एक और जो मेडिकल बोर्ड था वो बिठाया गया, उसने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि 6 तारीख को बुध के दिन तिब्बी बुनियादों के ऊपर नवाज शरीफ साहब की जो दरखास्त है उसकी समाअत होगी। डॉक्टर साहब ये कहते हैं आज के तबीयत उनकी दुरुस्त है और कोई खास मामलात नहीं है। आज डॉक्टर साहब ने जो सहाफ़ियों से बात की है वो मैं सुनवाना चाहती हूँ आपको और उसके बाद फिर बात करेंगे कि डील की खबरों का आगाज हुआ कहाँ से। जरा सुनिएगा। आज हमने उनके इलाज में भी कुछ तब्दीलियों की तजवीज़ पेश की है, उनके ज़ाती मौलिज की मशवरे के साथ। टेस्ट के लिए अगर हमें कोई हार्ट से रिलेटेड टेस्ट की ज़रूरत होगी तो वो उसके लिए हमने आज रिक्वेस्ट की है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के सीनियर प्रोफेसर साहिबान से। मियां नवाज शरीफ को जो मजीद ट्रीटमेंट के लिए बाहर भी रिकमेंड किया जा सकता है, उसमें भी कोई हकीकत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना ऐसी कोई बात हुई है, ना ऐसी कोई हमारे अभी तक हमने ऐसी कोई तजवीज़ पेश की है। हम एक हतमी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे हम उस हतमी नतीजे पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो एज अ पॉलिसी पेशेंट को बताई जाती है, फिर उनके लवाकिन को, और उसके बाद जो है जनरल पब्लिक डॉक्यूमेंट के तौर पर उसको पेश किया जाता है। सो ये उन्होंने गुफ्तगू की आज जो कि उनकी तबीयत के मुतालिक थी। इससे पहले 5 दिन पहले जनाब शेख रशीद साहब ने तकरीबन 3-4 दिन पहले उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये बात कही कि वो खान साहब से ये इस्तदा करते हैं कि जो डील की खबरें हैं उनकी तस्दीक की जाए और टेलीविज़न के ऊपर आके या लोगों को अवाम को अपनी एतमाद में लिया जाए। शेख रशीद साहब ने क्या कहा ज़रा वो भी सुनिएगा। शेख रशीद साहब की अभी हम आपको सुनवा देते हैं दोबारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि खफा ना होइएगा और इमरान खान साहब अगर कोई पैसे देने जा रहे हैं तो दोनों पार्टियों में इसमें कोई हकीकत है तो ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इस पर कौम को एतमाद में लिया जाए। ये पैसे देने जाने की बात उन्होंने की थी। फिर फवाद चौधरी साहब ने एक 11 दिसंबर को एक बात कही थी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ये कहा कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है, लिहाजा वो घर को चले जाएं और या फिर जेल में अपनी बाकी की जिंदगी जो है वो गुजार लें। ये ऑफर जो है उन्होंने दी थी, कल भी लग सकते हैं। और दूसरा उन्होंने किस तरह सुनिएगा। नवाज शरीफ और आसफ जरदारी का तो आखिरी जो ज़िंदगी का सस्पेंस है वो यही है कि आखिरी ज़िंदगी उन्होंने जेल में गुजारनी है या लंदन में गुजारनी है। जो लोग 30-30 साल इक़्तिदार में रहे हों उसके बाद जो है वो ये कहें कि हमें बाहर भेजें तो वो तो वैसे ही उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं उसके बाद आप कह रहे हैं हमें बाहर भेज दें लंदन में, तो ये तो बड़ी ज़्यादती की बात है। मुझे उम्मीद है अदालतें और जो हमारे जो नैब के इदारे हैं, प्रोसिक्यूशन के इदारे हैं, वो ये देखेंगे कि वही सलूक होना चाहिए बाकियों अमीरों के साथ भी जो गरीबों के साथ हो। सो ये उन्होंने कहा कि आखिरी ज़िंदगी उनकी आखिरी सस्पेंस है ये ज़िंदगियों का कि वो जेल में गुजारेंगे
یا پھر وہ لندن میں گزاریں گے. یہ لندن جانے والی باتیں جس کو کہ طبیعت کے ساتھ بھی میاں صاحب کے کنیکٹ کیا جا رہا ہے, ڈیل ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, ڈیل ہوتی ہے تو کس کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے, جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا باہر نکل کے آنے والا نواز شریف مسئلہ ہوگا؟ یہ بہت اہم سوالات ہیں, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اور ان کے اتحادی جماعتوں کے اندر بھی کچھ پرابلمز ہیں, اس پہ بھی ضرور بات کریں گے نئے صوبے کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب طارق بشیر چیمہ صاحب, وفاقی وزیر ہیں, پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے ان کا تعلق ہے, بڑے سینئر سیاستدان ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سینٹر مصدق ملک صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں, سینئر رہنما ہیں, بہت بہت شکریہ. قمر زمان قائرہ صاحب ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کر رہے ہیں, اگر وہ ویڈیو پہ نہیں ہے تو ٹیلی فون پہ ہمیں ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں وہ ویڈیو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے مصدق صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت کی, کون سی رپورٹ کے اوپر یقین کریں, پرسوں ترسوں والی یا آج والی رپورٹ جو ہے؟ یہ سوال تو آپ کو جی حکومت سے پوچھنا چاہیے, کیونکہ جتنے بھی بورڈز بنے ہیں وہ حکومت نے بنائے ہیں. یہ اس میں سے کوئی بھی نواز شریف صاحب نے بورڈ نہیں بنایا. پہلا بورڈ جب ان کی طبیعت ناساز ہوئی ہے تو اس میں جناح ہسپتال اور سروسز ہاسپٹل کے جو پروفیسرز تھے ان کا بورڈ بنا, جس کو غالباً جس کی قیادت جو ہے وہ پرنسپل کر رہے تھے سروسز ہسپتال کے یا جناح ہاسپٹل کے, مجھے نہیں معلوم, اور 4 لوگوں کا غالباً یہ بورڈ تھا. اس بورڈ کی تجویز آئی کہ ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے, جس کے اوپر ایک اور بورڈ بنا دیا گیا, دوسرا بورڈ بنا دیا گیا جو غالباً یہ ہمارے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پروفیسران کا بورڈ تھا. ان کی طرف سے بھی جب یہی خبر آئی تو غالباً ایک تیسرا بورڈ تشکیل دیا گیا جس میں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور ایک اور ہمارا محکمہ اور 2 اضافی پروفیسران, 6 پروفیسرز کا بورڈ بنایا گیا, جس میں سے 2 پروفیسرز نے غالباً وہ نہیں آئے یا انہوں نے معذرت کی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی, اور 4 کے بورڈ نے دوبارہ یہ تجویز پیش کی کہ انہیں ہسپتال اگر پہلے بورڈ پہ اعتماد نہیں چاہیے تھا, تیسرا بورڈ پہلے بنانا چاہیے تھا. اگر پہلے پہ اعتماد نہیں تھا تو دوسرا جو بنایا اس پہ اعتماد کر لیتے. اب یہ سوال تو آپ کو حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس جواب کے منتظر ہیں, کہ جب تک وہ جواب ان کو نہ ملے جس کی ان کو توقع ہے تب تک وہ ایک کے بعد دوسرا بورڈ بناتے چلے جائیں گے. اب تمام بورڈز نے یہ کہا, میری ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب کے معالج جو ہیں ڈاکٹر عدنان صاحب سے, ان سے تفصیلی میری گفتگو ہوئی. انہوں نے مجھے کہا یہ کل کی بات ہے کہ ان کا کڈنی کی جو ڈیزیز ہے وہ ایڈوانس سٹیج میں چلی گئی. آج وہ آپ کے سامنے پتھری کا معاملہ آ گیا. انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ذیابطیس, شوگر یا ڈائبٹیز جو آپ کہتے ہیں اس کے مریض ہیں, ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں. 2 مرتبہ ان کی کورنری آرٹریز کی سرجریز ہو چکی ہیں, ایک دفعہ ایک آرٹری کٹ بھی چکی ہے ان کے دل کی. اور آج اگر یہ ڈاکٹر صاحب 6 تاریخ سے 2 دن پہلے کہہ رہے ہیں کہ انہیں دل کا کوئی وہ نہیں ہے عارضہ, مگر تفصیلی جائزہ لینے کے بعد, اگر نہیں ہے عارضہ تو پھر تفصیلی جائزہ کس بات کا لینا ہے, اور اگر عارضہ ہے تو پھر آپ کس بات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ دل کی کوئی تکلیف نہیں ہے. ڈاکٹر عدنان صاحب نے بتایا کہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ان کی طبیعت خراب ہے اور یہ کور اپ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. دیکھیے مجھے معلوم نہیں ہے, مجھے عجیب سی, میں نے یہ پہلے کلپ نہیں دیکھا جو آپ نے دکھایا, آپ وہ کلپ دوبارہ چلا لیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ دل کا نہیں ہے معاملہ لیکن ہے تو ہم اگر نہیں ہے یا ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ ٹیلی ویژن پہ آ کے تمام لوگوں کو سامنے بٹھا کر بتا رہے ہیں تو بتا دیجئے کہ ہے عارضہ یا نہیں ہے عارضہ. چیمہ صاحب اب چونکہ 6 تاریخ کو یہ درخواست سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے, یہ اب 2 دن پہلے 3 دن پہلے یہ جو رپورٹ آئی ہیں جو ہمارے پاس موجود بھی ہیں ان کی کاپیز PIC کی, اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہے عارضہ, اب وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو اس کا اثر پڑے گا نا, ظاہر ہے. اس کو ڈیل کے ساتھ کیسے کنیکٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں یہ گزارش کروں گا اسما کہ اس کو 2 مختلف پہلوؤں سے آپ لیں. اگر عارضہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اگر وہ تکلیف میں ہے, لیکن کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہاسپٹلز اویلیبل ہیں, ان کے اپنے بنائے ہوئے ہاسپٹلز ہیں, مسٹ بھی اسٹینڈرڈ کے ہاسپٹلز ہوں گے جو انہوں نے خود بنائے ہیں, اربوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ جیسے ہی تکلیف ہوتی ہے فوراً لنڈن کی بات سامنے آ جاتی ہے, جی ضمانت پہ جی ہم نے وہ اپلائی کر دیا جی میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر. بھائی آپ یہاں پہ کریں جہاں پہ پورے پاکستان کا علاج ہوتا ہے, کیوں آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں؟ یا اگر یہاں پہ ہاسپٹلز کی یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو آپ نے 30-35 سال حکومت کے دوران کیا کیا؟
अब देखें ना, बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है कि आम पाकिस्तानी, एक मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो तसव्वुर नहीं कर सकता मुल्क से बाहर जा, जो इन हॉस्पिटल्स में इलाज का तसव्वुर नहीं कर सकता। आपको मतलब ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके ज़हन में होंगी, आती होंगी सामने रोज। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनको दिल का अर्जा है तो बेहतरीन हॉस्पिटल्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, सब लोग यहाँ पे इलाज करवाते हैं। अगर कोई किडनी का इशू है, अगर कोई डायबिटीज़ का इशू है, तो मेरे ख्याल में एवरी सेकंड थर्ड पाकिस्तानी इज डायबिटिक। वो तो आप हालात देखें, अपने रिपोर्ट्स देखें, तो इलाज करवाएं। हमें उनके इलाज से उनकी सेहत पर हमें भी तशवीश हो सकती है। ये बात शुरू हुई थी जब परवेज रशीद साहब ने कहा कि चूंकि उनके डॉक्टर्स ने वहां पे उनको ऑपरेट किया था लंदन में, लिहाजा वाले, इसका मतलब है कि नून के अंदर इस बात के ऊपर बात हो रही है कि उनको बाहर जाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिस पाकिस्तानी को जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर ये चार्जेस हैं कि इन्होंने पब्लिक एक्सचेकर के साथ खेला है, वो जब सजा हो साथ ही मेडिकल ग्राउंड्स पे बेल लें और बाहर चले जाएं। तो अगर ये कुछ ही होना है तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी कभी भी डरेगा करप्शन करने से, और कभी भी डरेगा कि कोई नैब भी है या कोई फलानी चीज। तो ये नहीं होना चाहिए, ये हरगिज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल ना हो, डॉक्टर्स ना हो, हॉस्पिटल्स ना हो, और 80% वो हॉस्पिटल्स जो बकौल इनके कि जी हमारे बनाए हुए हैं, तो आपके सामने है। अच्छा, कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है फोन पे। जी कायरा साहब, आपकी जमात से भी चौधरी मंजूर साहब का स्टेटमेंट सामने आया था कि कोई डील हो गई है और मियां साहब बाहर जा रहे हैं, इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई थी। पीपल्स पार्टी के पास क्या इत्तलात हैं? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि उनकी सेहत के ऊपर उनको जमानत मिलना चाहिए, बेल हो जाएगी उनकी। आप क्या कहते हैं सर डील के बारे में? असल मुझे तो नहीं पता डील का कोई, इसलिए कि डील किससे, गवर्नमेंट तो कहती है कि डील नहीं, हम तो बिल्कुल एनआरओ नहीं करेंगे, कोई डील नहीं होगी। कुछ वज़रा कहते हैं कि हमें बगैर किसी मुआवजे के डील कबूल नहीं है, डील भी कबूल नहीं है। लेकिन ये भी तयशुदा है कि बहरहाल अगर आप ये अलर्ज कर रहे हैं कि मियां साहब की डील हो गई है तो फिर किससे हुई है ये भी बता दीजिए। दूसरे फरीक का नाम भी तो आ जाए ना, पता चल जाए कि किसके साथ डील हो रही है। गुजारिश है कि मियां साहब कलील है, उनकी तबीयत खराब है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो ऑलरेडी ऑपरेट हो चुके हैं और वंस ऑपरेटेड, और वो काफी अरसा हो गया ऑपरेट हुए भी, वंस ऑपरेटेड ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है उनके अंदर। अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता उनके ऊपर जो बना हुआ केस है वो किस हद तक दुरुस्त है। उसकी अपील होगी तो क्या होगा। पहले की अपील में उनको बेल हो गई है, वो भी उनकी अपील चल रही है, और दूसरे की अपील जो है सजा की तातुली की, वो भी पेंडिंग है, ये चल रही है। क्या पाकिस्तान के अंदर किसी कानून के तहत किसी बंदे को जो मुल्जिम नहीं है बल्कि उसके ऊपर जुर्म फाइनल हो गया, उसको कोर्ट की तरफ से सजा हो गई, अपील अपनी जगह लेकिन सजा हो गई, तो क्या उसको आप इलाज के लिए बाहर भेज सकते हैं? ये फैसिलिटी अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब को देंगे तो फिर आपको पाकिस्तान के हर उस शख्स को जो ये डिमांड करेगा उसको ये फैसिलिटी देनी होगी, क्योंकि ये मुल्क उमरा का और गुरबा का। बिल्कुल यही चीमा साहब का भी यही पॉइंट है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं इस बात पे मेरा व्यू क्लियर है, मैं बिल्कुल और पाकिस्तान में बड़े अच्छे अस्पताल हैं, जितनी कोताहियां कमियां हैं वो चीमा साहब भी हुकूमत में रहे हैं, हम भी हुकूमत में रहे हैं, हमारी जमात भी, इनकी जमात भी, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल की हालत को बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि पाकिस्तान में बहरहाल वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल और वर्ल्ड स्टैंडर्ड के डॉक्टर्स मौजूद है, इलाज मौजूद है यहाँ पे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। और अगर खुदा न खास्ता कोई कमी केसरी हो तो मियां साहब उस क्लास से ताल्लुक रखते हैं कि उनके लिए डॉक्टर फ्लाई करके लाए। अच्छा कायरा साहब, आपने ये कहा था ना कि डील की खबरों का आपने कहते हैं ये खबरें तो खुद वुज़रा की तरफ से आई हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट आपको अभी हमने सुनवाया जिसमें वो कहते हैं जरदारी साहब और नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है, अब वो चाहें तो फैसला कर लें उनको जेल में रहना है या लंदन में रह के जिंदगी गुजारनी है। तो ये ऑफर है ना, एक जबरदस्त डील ऑफर है। असल जो बात उसने फवाद ने कही वो तो शायद इस तरह थी कि जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये अपनी उम्र का आखिरी हिस्सा अब जेल में रहेंगे या लंदन में रहेंगे, ये फैसला अदालत करेगी। कहा उन्होंने इशारतन, जिस बंदे को अपना नहीं पता कि उसका कल क्या होना है,
फवाद चौधरी का अपना माशाल्लाह बहुत अच्छा, इस तरह के बाकी और बहुत सारे लोग हैं इनकी जमात में, उनका अपना जो है ये इसलिए मुस्तकबिल पता नहीं, क्योंकि माजी भी मशकूक है, मुस्तकबिल के बारे में भी बहुत सारे डाउट हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि इस हुकूमत के वज़रा ने ही तो ये बातें कह के अपने लिए मसाइल खड़े किए हैं। एक तरफ कहते हैं कि जी नैब ऑटोनोमस है, सुप्रीम कोर्ट ऑटोनोमस है, हमारा तो कोई इसमें दखल नहीं है, और दूसरी तरफ साथ ही साथ ये भी कहे जाते हैं कि जनाब हम छोड़ेंगे नहीं, फलां जेल में होगा, फलां का अच्छा, अब मुसद्दिक साहब बिल्कुल कैसा, मुसद्दिक साहब ये बताइएगा कि परवेज रशीद साहब को जब ये पूछा गया कि वो क्या बाहर चले जाएंगे, तो उनका उनके चूंकि डॉक्टर्स वहां पे हैं लिहाजा उनको बाहर जाना चाहिए और वहां पे इलाज कराना चाहिए, तो ये क्यों परवेज साहब ने ये कहा? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी तो इलाज हो सकता है, जैसे दोनों हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान है वो भी यही बात कर रहे हैं, अवाम भी यही समझती है। देखिए, पहली बात ये कि अभी तक लंदन का मैंने तो जिक्र नहीं किया, मैंने तो आपको उनकी सेहत के हवाले से 3 बोर्ड्स का जिक्र करके सवाल पूछा है कि एक बंदा जिसको दिल का आर्जा हो, 3 बोर्ड आप 1 महीने 1.5 महीने में बनाते हैं। आप अगर उसको अस्पताल जाने की जरूरत थी जो हक हर कैदी का है, तो आपने वो डिले क्यों किया? ये मुकदमा मैंने उठाया है। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि लंदन जाना है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर के लिए फैमिली और जो उनका दर्द रखते हैं उनके दिल में ख्वाहिश हो सकती है कि वो बाहर जाएं, और जिन लोगों ने उनका इलाज किया था, क्योंकि उनकी दिल की एक शरियान कट गई थी सर्जरी के दरमियान में और बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो गई तो थी। पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम नहीं अगर उनको सही इलाज मिलता है, वो मुतमईन है, उनकी फैमिली मुतमईन होती है, तो कोई मसला नहीं। जी, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये ख्वाहिश हम सबकी हो सकती है, मगर ये फैसला तो तिब्बी फैसला है जो डॉक्टरों के पैनल ने अच्छा, करना अब मैं है। यहाँ एक सेकंड आपको रोकती हूँ। चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर हैं, कुछ दिन पहले जुमेरात को बल्कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। सर, मैं आपकी हेल्प के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन्होंने ये इंदिया दिया है कि अगर उनको बाहर ले जाया जाता है तो वो नहीं रोकेंगे। हम आपको सुनवा भी सकते हैं चौधरी सरवर साहब का स्टेटमेंट, लेकिन मुझे आप पर इत्मीनान है कि यकीनन उन्होंने ये क्यों कहा? तो ये जानना इसका जवाब तो वो दे सकते हैं। हाँ। लेकिन मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि हुकूमत में ऐसी कोई राय नहीं पाई जा रही कि कोई इनको डील दी जा रही है कि ये बाहर जाएं या कोई इस तरह का कोई इशू है। ये जिन वुज़रा ने बात की है वो वुज़रा बेहतर तौर पर इस पे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक गुजारिश करूं कि जिस तरह कारा साहब ने भी कहा, मुसद्दिक मलिक साहब भी फरमा रहे, मैं खुद इस हक में हूँ कि उनका इलाज, अगर वो उनको प्रॉब्लम है तो इलाज होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में होना चाहिए। मुझे ये बताएं कि ये सबसे बड़ा बहाना है आज के दौर में। कि मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब बहाना कर रहे होंगे, वो यकीनन अलील होंगे, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अब आप ये देखें, हम पार्लियामेंट के अंदर क्या देखते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनका प्रोडक्शन ऑर्डर होता है, और इस मुल्क की तारीख उठाकर आप देखें, प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर ऐसे ऐसे इश्यूज खड़े होते रहे हैं कि सबसे बड़े इश्यूज होते थे पार्लियामेंट की तारीख में कि जी फलां आदमी जो है वो हवालात में है, कैद में है, जेल में है, उसका प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं हो रहा। 1.5 घंटा हर रोज जब भी असेंबली में आते हैं अपना नैरेटिव बयान करते हैं, केस बिल्ड करते हैं। और फवाद चौधरी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि टीवी लाइव भी दिखाता है। टीवी उनको लाइव दिखाता है। और जो ही उनकी तकरीर खत्म होती है वो अपनी फाइलें उठाते हैं, कहते हैं जी ये बड़े बदतमीज लोग हैं जी, ये गाली गलोच करते हैं, मैं जा रहा हूं। कि ना उनका जवाब सुने, ना जो एक झूठ पर मबनी, यानी चीमा साहब आप कह रहे हैं कि रिलीफ है नहीं जी, ये रिलीफ भी जो है ना इसी हुकूमत ने दिया हुआ है। हमने हुकूमतों को आज तक इस तरह के रिलीफ देते हुए नहीं देखा। वजह क्या है? दैट गॉड नोज। लेकिन मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि बात यह है कि जब इमरान खान साहब ने ये एक बड़ी लॉजिकल डिबेट करते हुए कहा था कि भाई एक आदमी जिनका एहतसाब करना है उनको आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना रहे हो तो नहीं होना चाहिए, तो बड़ा वावेला हुआ, शोर हुआ, और उन्होंने तस्लीम किया कि ठीक है जी, अगर ये ट्रेडिशनली बनते आ रहे हैं लीडर, और बनते आ रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं, और इनको भी आप बना दें। अच्छा, मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ जाऊं, जैसे आप, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद चीमा साहब ने जो कहा, जाहिर है जो हुकूमत है, वफाकी वजीर हैं, वो कह रहे हैं रिलीफ है, हुकूमतें नहीं देती इतना रिलीफ, लेकिन मिला हुआ है। इसी तरह से अगर ये इसी तरह का कोई रिलीफ हुकूमत चाहती है कि मियाँ साहब को मिले, तो किसकी सियासत को कितना नुकसान होगा? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये जो रिलीफ की बात हो रही थी ब्रेक से पहले मुसद्दिक साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स भी हो रहे हैं, घंटा घंटा तकरीर भी लाइव जाती है, फिर साद रफीक साहब को तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं मिली, शेख रशीद साहब को भी सुना आज इनकार हो गया बाय द वे, लेकिन साद रफीक को ये रिलीफ नहीं मिल रहा, वो भी तो उसी तरह MNA है ना उसी हाउस के, इनको शहबाज साहब को मिल रहा है, तो वजह क्या है? देखिए अभी तक तो डील की कोई बात आपको हमारी पार्टी से नहीं सुनाई दी, तो सिर्फ एक पार्टी डील की बात कर रही है और वो है PTI। तो सवाल PTI से पूछना चाहिए जो अभी कायरा साहब ने भी पूछा है कि कौन डील दे रहा है। मुकदमा इस वक्त अदालत में, या तो ये अदालत का एहतराम लोगों की नज़रों में मजरू करना चाहते हैं, या ये मुझे आपको याद होगा एक प्रोग्राम में कहा गया, एक वफाकी वजीर ने कहा, वाउडा साहब ने, कि 5 अरब डॉलर की पेशकश हुई है। मैंने कहा जी किससे हुई है? इस वक्त अदालत में मुकदमा है, आपकी तो कोई हैसियत नहीं है, हुकूमत की कोई हैसियत नहीं है कि वो डील दे सके, तो आप मुझे ये बताइए ये डील किसके साथ हो रही है, उसका नाम तो की बात शेख रशीद साहब ने भी की है वीकेंड। अब सवाल ये पैदा होता है कि बार बार जब आप ये बात करते हैं तो आप लोगों को क्या बता रहे हैं कि अदालतें जो हैं वो बिल्कुल कोई कॉग्स हैं, यानी महकूम है हुकूमत के कि हुकूमत इशारा करेगी तो डील हो जाएगी, तो उनको छूट मिल जाएगा, या ये कह रहे हैं कि अदालतें डील करती हैं पैसे के एवज, या किसी और ताकत के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? आखिर ये तो बताएं कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, उसका नाम लें ताकि फिर हम बात कर सके, भाई हमने उनके साथ नई बात की या नई डील की, वक्त आएगा तो बताएंगे, जब $10 बिलियन तक बात पहुंच जाएगी तो बताएंगे ये क्या गुफ्तगू हो रही है। लेकिन वफाकी वज़रा जो पहले ही बात करते हैं, देखिए बात ये है कि अगर मैं बड़ी साफ बात करता हूं, अगर चलिए आप ये समझती हैं, या तो ये आकर कहें कि ये डील हमने दी है, हमारे साथ इनकी डील हुई है, कहें ये हमें आकर कहें कि हमें आपको प्रोडक्शन ऑर्डर जो कि आइन के अंदर लिखा हुआ है, कानून के अंदर लिखा हुआ है, या तो उसे बदल डालें और आइन के अंदर ले आए कि प्रोडक्शन ऑर्डर आज के बाद किसी के नहीं होंगे। अगर आप खुद प्रोडक्शन ऑर्डर के जवाब में किसी को लेकर आते हैं तो फिर एतराज तो आप पे होना चाहिए कि आप क्यों लेकर आ रहे हैं। ये वैसे चीमा साहब आपने जो बात की ना, मेरे भी कान इसीलिए खड़े हुए कि आप इत्तेहादी के तौर पे भी इस बात पे खुश नहीं हैं कि भाई इतना रिलीफ मिल रहा है अपोजिशन को और उनके लीडर को। बिल्कुल जी, देखें सिर्फ ये नहीं, मैं थोड़ा सा सदक मलिक साहब इंतहाई काबिल एहतराम है, भाई हैं हमारे, एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आपने मियाँ शहबाज शरीफ साहब का शेड्यूल देखा है कि उन्होंने कब तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स रखनी है? आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कहना पड़ा कि मियाँ साहब हमने घरों में वापस भी जाना होता है, थोड़ा सा वक्फा रख लिया करें मीटिंग्स में। अब वहां पे एज चेयरमैन PSE वो अपना प्रोडक्शन ऑर्डर खुद वो साइन कर देते हैं। पार्लियामेंट का इजलास हो, असेंबली का इजलास हो, स्पीकर साहब कर देते हैं, आइन में है, इसमें कोई शक नहीं। क्या माजी की हुकूमतें आइन की ये प्रिविलेज उन लोगों को देती रही हैं? कितने लोगों को मिलती रही है? तो आप लोग ये बात करते हैं, हुकूमत दूसरी बात क्यों हुई? नहीं, मजबूरी की किसने मजबूर किया? वो नहीं, कोई मजबूरी नहीं है हमारे साथ, हमें बता कोई डील की। देखें जी, डील के ऊपर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, एज फार एज आई नो कि जो प्राइम मिनिस्टर की अप्रोच है, जो प्राइम मिनिस्टर की सोच है इसके मामले में, देयर इज नो डील एट ऑल। तो फिर आप ये बताइए कि क्यों आप ये तमाम गुफ्तगू कर रहे हैं? शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं, चौधरी साहब भी कह रहे हैं। ये तो वो बेहतर बता किसी के साथ तो नहीं, किसी के साथ तो हमारी डील है ना, वो कौन है जिसके साथ डील है? वैसे सवाल जी, जैसे डील गवर्नमेंट दे सकती है, मतलब मेरी पहले जो डीलें होती रही वो गवर्नमेंट। मैं आपको एज ए पॉलिटिकल वर्कर एक बात बता दूं जी, अगर ये डील ली नवाज शरीफ साहब ने, डील ली अपने पॉलिटिकल डेथ वारंट पे वो साइन करें, और मैं ये पूछूंगा कि ये डील कौन दे रहा है? और अगर ये डील हुकूमत ने दी तो हुकूमत को भी वो म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए, देखिए मुझे बात चीमा साहब जी सर, मैं आप सर हमें ये कौन डील दे रहा है? आप दे कोई भी नहीं, हम तो हमारे नजदीक दे रही हैं। मलिक साहब गुजारिश ये है गुफ्तगू मैंने तो बड़ा ये नहीं बता पाता कि नामुराद डील हमें दे कौन रहा है। मलिक साहब बहुत कैटेगरिकली ये कहा है कि देयर इज नो डील एट ऑल। तो फिर ये गुफ्तगू ही होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि डील नहीं ले रहे, ये कह रहे हैं हम डील नहीं दे रहे, तो फिर आप क्यों ये गुफ्तगू कर रही हैं डील? ये आप नहीं, वो ना लेने वाला कह रहा है मैं दे रहा हूं, ना देने वाला कह रहा है मैं दे रहा हूं। चौधरी साहब के रीजन बता के पूछ रही हूं, और परवेज रशीद साहब ने भी कहा कि अगर उनको भेजा जाता है सारा जाने हैं जी,
जी कायर साहब दोबारा बताइएगा, आवाज कम आ गई। मैंने कहा वो जाने ना जाने गुल ही ना जाने भाग तो सारा जाने है, पता नहीं क्या भाग जाने भाई। कायर साहब आपको पता है बहुत सारी बातें। अच्छा सुना है कि पीपल्स पार्टी की कैंप्स में भी इस्तराब है कि अगर ये डील हो गई, मियां साहब चले गए या मियां साहब के साथ डील कोई हो गई तो काफी प्रॉब्लम होगा पीपल्स पार्टी के लिए। आसमा इन लॉजिकल, अब जो बाद में करने लगो ना इसको एक्सप्लॉइट ना कीजिएगा, मुझे पता है इसको और रंग दिया जाएगा। ये बात ये खैरा है- साहब ये घेरने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से हाँ इसमें कुछ मुझसे कुछ निकलवाना है। गुजारिश ये है, मैं सिंपल ये बात कहूँ, पीपल्स पार्टी इस पे मुतफक्र ना थी ना है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बहुत हो गया भाई, डील होगी नहीं होगी, हम कह रहे हैं नहीं होगी, नहीं हम मांग रहे हैं ना डील हो सकती है ना हो सकता है। फैसले अदालतों में है, अदालतें डील नहीं देती और पॉलिटिकल गवर्नमेंटों के दरमियान कभी डीलें नहीं हुई, जब भी हुई मार्शल आई आमरीतों में या सेमी आमरीत में हुई। अगर तो कोई ऐसा अरेंजमेंट है तो फिर बात समझ आ जाएगी। उस फ्रीक का नाम तो बता देना किससे डील हो रही है। अब मैं शेर बैठे पढ़ूं हैं, बड़े कि बात जाने है। ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। अब जो अभी नहीं देखे बात ये है मैं तो जीमा साहब एक छोटी सी गुजारिश सर, करूंगा। सर, कायरा साहब वैसे ये है- एने पोले तुसी नहीं, ये बता दें कि ये डीलें होती किधर है, ये भी तो बताए ना। नहीं, पहली बात तो यह है आसमा के डीले हमेशा हमारे एजेंसियां करती रही, फौज करती रही। ये तो खुली बात है ना, कोई शक वाली बात तो है नहीं। इसमें कोई छुप के बात मैं क्यों कहूँ। हाँ अब हमें एक बात समझ लेनी चाहिए, इस मुल्क के अंदर गुड गवर्नेंस के नाम पे जो पहली हुकूमत हटाई गई थी ना, उससे लेके आज तक जितनी हुकूमतें, जितने सियासतदानों के ऊपर हुकूमतों पे इल्जाम लगे हैं, स्टीरियोटाइप इल्जाम है कि जी करप्शन बहुत बढ़ गई है, हालात बड़े खराब हो गए हैं, गवर्नेंस खराब हो गई है, मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा, खजाना खाली है, लिहाजा टेक ओवर करना या ये काम करना बहुत जरूरी हो गया था। ठीक, बिल्कुल सही अब हम करके देख चुके ना, हमने आमरीत का दौर भी देख लिया, हमने सदारती निजाम भी लगा लिया, हमने प्योर मार्शल भी लगा लिए, हमने अपनी मर्जी की हुकूमतें बना के भी चला के देख ली, हाँ जी। हमने पेट्रियट बना के भी देख लिए, अब ये गवर्नमेंट भी बना के देख ली। सवाल ये है कि क्या इससे कोई रिजल्ट निकला है, बेहतरी आई है मुल्क में? अगर सियासतदानों को अपनी मर्जी से आने नहीं दिया जाता, उनको लाया जाता है और उनको चलाया जाता है, तो फिर क्यों सवाल किए जाते हैं कि जी जमहूरियत इस मुल्क में मजबूत अब नहीं है, कायरा साहब ने deliver तो नहीं सारा कर पा जो रही। दरिया है वो अब कूजे हमें में सबक बंद कर सीख लेना दिया चाहिए है। ना। लेकिन नहीं मैं कायरा साहब मैं एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ। ब्रेक के बाद अगर ऐसी कोई सूरत-ए-हाल बनती है, रिलीफ मिल जाता है मियाँ साहब को और उनको ये फोर्स किया जाता है, क्योंकि मियाँ साहब का अंदर रहना भी उनके पॉलिटिकल जो राइवल्स हैं उनके लिए प्रॉब्लमैटिक है और बाहर आना भी, तो क्या सूरत हाल बनती है? और फिर दूसरा एक बड़ा अहम सवाल है इत्तेहादी, इस पे उनका क्या रिएक्शन होगा? ऑलरेडी जो सूबों का मामला है उसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सामने आ चुके हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे और पंजाब हुकूमत में काफ लीग के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ये चीमा साहब से पहले पूछ लेती हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि इन्होंने इंटरेस्टिंग बात की। पिछले हफ्ते आप मेरे शो पे थे, आपने उस वक्त भी एक बात की कि बुज़दार साहब को अगर हटाया गया तो हम सोचेंगे, रिविज़िट करेंगे। जो इस वक्त सूबे की सियासत है पंजाब के अंदर, वो आपको कितना, आप पीटीआई के साथ खड़े हैं इस वक्त? दो सूबों की बात करें आप। बात सुने जी, हम लामाला हम पीटीआई के इत्तेहादी हैं, हम उनके एलाइज हैं। अब बात यह है कि बुज़दार साहब का फैसला इमरान खान साहब ने किया है और हम उनके इत्तेहादी हैं, हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये नहीं हो सकता कि आप इतने बड़े सूबे विच 67% ऑफ पाकिस्तान, अगर ऑल ऑफ ए सडन एक डिमांड आनी शुरू हो जाए कि जी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए, और अगर वो फैसला सही है तो क्यों हटाया जाए, और अगर वो फैसला गलत था तो वाई शैल एवरीबॉडी सफर। मैंने तो बड़ा, आई एम वेरी क्लियर कि अगर उस्मान बुज़दार को हटाया गया तो एवरीबॉडी मस्ट रिविजिट। हम तो रिविजिट करेंगे कि जी हमने, फिर आपके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? अच्छा चले, वो नहीं हटाया जा रहा। हम अगर सूबे पे आते हैं और पीटीआई आपकी बात नहीं मानती, आपके मंशूर का हिस्सा है जी, आपके पास क्या ऑप्शन रह जाए? देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि मैंने और कायरा साहब ने या मुसद्दक मलिक साहब ने, हमने मिलकर एक कोई भी स्टांस हो, क्या
हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़, अखलाकी फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले कि हम एक सूबा बनाने जा रहे हैं। आपकी इसमें क्या राय है? हमारे ऐलानात के मुताबिक हम जनूबी पंजाब सूबे के मुखालिफ नहीं हैं, हम बावलपुर सूबे के हामी हैं। ये जो आइडिया बेचा जा रहा है ना जी कि जितनी उस वक्त की रियासतें थी, नवाबों की रियासतें, भाई किसी का कोई मुतालबा नहीं है, किसी रियासत ने तहरीक नहीं चलाई, किसी तहरीक के नतीजे में लोग शहीद नहीं हुए। अगर सानिया मशरकी पाकिस्तान रूनमा ना होता तो ये तहरीक मुअख्खर न की जाती। 2 MNAs ने, मियां निजामुद्दीन हैदर मरहूम, जी। मखदूम नूर मोहम्मद हाशमी मरहूम ने 1973 के मुत्तफिका आइन पर दस्तखत नहीं किए थे कि हमारे साथ धोखा हुआ है भावलपुर तो के इसका सूबे मतलब है कि आपको इत्मीनान में नहीं लिया गया अभी है? तक तो नहीं जी, हमारे साथ और किसी ने अगर- आज की घड़ी तक तो किसी और ने बात अगर नहीं। करारदाद पंजाब असेंबली में आ जाती है नून की तरफ से, तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? नहीं जी, हमारा तो बड़ा क्लियर मुतालबा है भावलपुर सूबे का, हम तो उससे पीछे नहीं हट रहे। हम तो बड़े Support कर सकते हैं आप हम उनको। देखिए जी, नून लीग तो भागलपुर सूबे की बात कर रही है। हाँ जी, तो हम हाँ, जो तो आप भी उनके साथ देखें खड़े जी, हो सकते हैं। भावलपुर सूबे के लिए हमारा ये, और सिर्फ मेरा मुतालबा नहीं है ये, खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने 3 जलसे किए हैं भावलपुर में। जी हाँ। उन जलसों के क्लिप्स मौजूद अच्छा, हैं। उन्होंने कहा था कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, भावलपुर को मैं सूबा बनाऊंगा। ठीक, तो अभी है नहीं, मगर कायरा साहब वो कह रहे हैं उसूलों की बुनियाद के ऊपर कि हमने वादा लिया हुआ है अपने वोटर से। कायरा साहब सुने मेरी सवाल सुने। एक मिनट, हाँ। एक मिनट। आपके वजीर आजम का तुर्रा इम्तियाज यह है कि जिस पॉलिसी से डेविएट कर रहा है यू टर्न लगा के मुड़ जाते हैं। देखिए जी, ये तो कायरा साहब आपका नुक्ता नजर है, बाकी खुद देखिए कहते हैं। नहीं, वो खुद भी कहते होंगे, ये आपका नुक्ता नजर है। आप मुझे मेरे इत्तेहादियों से लड़ाने की कोशिश ना करो कायरा साहब, खुदा का नाम लो। लेकिन कायरा साहब आप ये देखिए पॉलिटिकली मुसलसल अगर आप लोग करारदाद ले आते हैं 2 सूबों की, पहले भी आप मंजूर कर चुके हैं, आप राब्ता करेंगे काफ लीग के साथ? हर एक के साथ जी, देखिए बिल आ जाता है तो बिल के ऊपर वोट करना जो है, अगर फाइनेंस बिल नहीं है तो तमाम पार्लिमान का हक है कि उस बिल के ऊपर अपने कॉन्शियंस के साथ वोट करे। मैं बात काट रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं कि राब्ता ना भी करें। हाँ। देखिए ना, इनका अपना एक मंशूर है, मेरा अपना एक मंशूर है, किसी और पार्टी का अपना एक मंशूर है, चाहे उनका नुक्ता नजर कुछ भी हो, लेकिन एक इशू के ऊपर अगर स्टांस एक है तो मेरा नहीं ख्याल कि राब्ते की भी जरूरत है। अब ये तो लेकिन बहुत बड़ी बात और है। बड़ी बात ये है, देखिए कि जो नुक्ता उठाया जा रहा है, जो आर्गुमेंट दिया जा रहा है जनूबी पंजाब के सूबे के लिए, वही आर्गुमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है ये 2 सूबों के लिए। और बाकी भी अगर आपने ये बड़ा एक मेजर